लेफ्टिनेंट जनरल एमपी सुचेंद्र कुमार परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान की ओर से अलंकरण समारोह 2024 में यहां उपस्थित सभी पदक विजेताओं, उनके परिवारजन तथा अन्य सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 15,000 फीट से ऊंची सियाचिन की वीरान बर्फीली चोटियों से लेकर पल पल नई चुनौतियां पैदा करती नियंत्रण रेखा के रास्ते, जम्मू क्षेत्र के घने जंगलों तक देश की अखंडता के लिए हर पल समर्पित उत्तरी कमान आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा के प्रति सजग होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। ध्रुवा कमान के शूरवीरों के अदम्य साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा को समर्पित आज का अलंकरण समारोह, जिसमें 1 युद्ध सेवा मेडल, 45 सेना मेडल वीरता, 3 सेना मेडल प्रतिष्ठा और 9 विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 3 यूनिट्स को थल सेनाध्यक्ष सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन तथा 39 यूनिट्स को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमांड यूनिट एप्रिसिएशन भी प्रदान किए जाएंगे। अब मैं आर्मी कमांडर महोदय से निवेदन करता हूं कि वो पदक विजेताओं को सम्मानित करें। सर्वप्रथम युद्ध सेवा मेडल। युद्ध सेवा मेडल युद्ध संघर्ष और लड़ाई के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। मेजर जनरल संजीव सिंह सलारिया आमट को सेना मेडल वीरता। ये मेडल कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण एवं साहस के ऐसे कार्यों को मान्यता देने में प्रदान किया जाता है जिनका सेना के लिए विशेष महत्व है। लेफ्टिनेंट कर्नल के विजेंद्र शर्मा 209 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 24 मार्च 2022 को लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल के विजेंद्र शर्मा को गंभीर रूप से घायल अधिकारी के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने खराब मौसम के दौरान हेलीकॉप्टर को मैन्यूवर करते हुए घायल अधिकारी को विंग से उठाया और सैन्य अस्पताल में ले गए। इस कार्रवाई से आप घायल अधिकारी को बचाने में सफल हुए। इस असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल के विजेंद्र शर्मा को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के विजेंद्र शर्मा। Lieutenant Colonel Neeraj Sharma, 666 Army Aviation Squadron, Ricky and Surveillance। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज शर्मा फरवरी 2022 में ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। अग्रिम चौकी पर पहले केबल के टूटने से आपूर्ति में आई बाधा के समय आपने उत्कृष्ट उड़ान कौशल का परिचय देते हुए एक साहसिक अंडरस्लंग एरियल डिलीवरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जून 2022 में आपने 17,800 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर के दुर्गम इलाकों में अन्य मिशन में भाग लेते हुए कई लोगों को सुरक्षित निकाला। अनुकरणीय उड़ान कौशल एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज शर्मा।
Lieutenant Colonel Rajneesh Pratap Singh, 6th Light Infantry, 19th Battalion, the Rashtra Rifles. लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश प्रताप सिंह कश्मीर में एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान मिशन लीडर और इनर कॉर्डन का हिस्सा थे। अचानक आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके कारण आपने अपनी टीम को ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया और सीधा आतंकवादियों की तरफ चार्ज किया और एक आतंकवादी को मार गिराया। इस साहस और निडरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश प्रताप सिंह को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश प्रताप सिंह। मेजर नितिन कुमार सिंह, महार रेजिमेंट, 1st बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। 14 जून 2022 को मेजर नितिन ने दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों में चलाए गए एक खोजी अभियान में भाग लिया। निकास के सभी रास्तों को बंद करने के बावजूद एक आतंकवादी भीषण गोलीबारी करते हुए भाग निकला। मेजर नितिन उच्च सामरिक कौशल का परिचय देते हुए 50 घंटे की लगातार तलाशी के बाद आतंकवादी के नजदीक पहुंच गए। आतंकवादी द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथियों को बचाते हुए आप आगे बढ़े और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए करीबी लड़ाई में एक खतरनाक आतंकी को मार गिराया। असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन कुमार सिंह। Major Vikas Giri, 2nd Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces। 11 जुलाई 2022 को मेजर विकास गिरी ने एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर आतंकवादियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मेजर विकास गिरी ने अपार धैर्य का प्रदर्शन करते हुए जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकवादी को ढूंढ निकाला। उन्होंने आगे रेंगते हुए उस आतंकवादी पर सटीक गोलीबारी कर उसे मार गिराया। इस कुशल नेतृत्व और शौर्य के लिए मेजर विकास गिरी को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर विकास गिरी। मेजर भावुक शर्मा, जम्मू और कश्मीर राइफल्स, 52nd बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर भावुक शर्मा ने कश्मीर में एक आतंक विरोधी अभियान का नेतृत्व करते समय एक अभेद्य घेरा बनाते हुए आतंकवादियों के भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। पूरी तरह से बौखलाए आतंकी वहां स्थित मस्जिद के निकट ने उच्च शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। आज हम मातृभूमि के लिए उनके परम योगदान को नमन करते हैं और सम्मान में अपना सर झुकाते हैं। नदन कमांड के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र भारत के लिए भूगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे
विरोधियों द्वारा की जा रही कार्रवाई देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए नदन कमांड हमेशा ऑपरेशनली तैयार एवं सदैव कॉम्बैट रेडी है। मैं इस अद्वितीय ऑपरेशनल एनवायरनमेंट और रक्षक ऑफ मेघदूत और ऑफ स्नो लेपर्ड में तैनात हमारे बहादुर जवानों के उच्च कार्य प्रदर्शन की अत्यंत सराहना करता हूं। हमारे बहादुर अधिकारियों, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और सैनिकों ने विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस, अनिर्मित शूरवीरता और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। सन 2023 में हमने प्रभावी ऑपरेशनल योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप हाई रिस्क ऑपरेशंस में आतंकवादियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की गई और 76 आतंकवादियों को मार गिराया गया। काउंटर टेरर ऑपरेशंस के सभी प्रयासों में हमारे सैनिकों द्वारा उच्च प्रोफेशनलिज्म और सिनर्जी से दुश्मन के इरादे को सीमित कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति सामान्य बनी हुई है और सीजफायर कायम है। घुसपैठ की किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सख्त निगरानी और एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी से साक्षरता मल्टी टायर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का निर्माण किया गया है और किसी भी सीजफायर वायलेशन को सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा एलएसी पर स्टेटस को अपनी मर्जी से बदलने का प्रयासों के प्रतिकूल हम सदैव तैयार हैं। ट्राई सर्विसेज सिनर्जी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ साथ इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में हमारी सीमाओं की मजबूती से रक्षा करने की काबिलियत बढ़ाने के लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस जारी है। परिणाम स्वरूप एलएसी पर सभी ऑपरेशंस अब इंटीग्रेटेड है। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर पर एलएसी की स्थिति को हल करने के लिए गहन उपाय भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर फिजिकल डोमिनेशन के साथ साथ तकनीकी माध्यमों से भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जा रही है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का सामना कर रहे हमारे सैनिकों के लिए न्यू जनरेशन वेपन सिस्टम, इक्विपमेंट और स्पेशल क्लोथिंग की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार ने अत्यधिक सहयोग दिया है। आर्मी चीफ द्वारा दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नदन कमांड पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य की उपलब्धि को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडिजिनाइजेशन हमारा मंत्र है और इसी दिशा में चल रहे प्रयास जैसे नॉर्थ टेक सिंपोजियम हमें सभी चुनौतियों के लिए कुशल तरीके से सक्षम बनाने की दिशा में कदम है। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की और हमारी प्रोएक्टिव आउटरीच देश स्वदेशी यानी इंडिजिनस R&D और स्टार्टअप्स को अनेक अवसर प्रदान किए हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में नदन कमांड ने
उत्तरी सीमाओं के कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 300% अधिक निवेश किया है। आधुनिक शस्त्रों और उपकरणों के इंडक्शन से हमारी फायर पावर, मोबिलिटी, सर्विलेंस और ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स क्षमताओं में अद्भुत वृद्धि हुई है। मेड इन इंडिया की दिशा में हैंड होल्डिंग के जरिए कई हथियार और उपकरण नदन कमांड में शामिल किए गए हैं। नदन कमांड में संचालित किया जा रहे वेपन सिस्टम में जैसे कि आपको मालूम है K9 वज्रा, धनुष आर्टिलरी गन, रजक जैसे लॉन्ग रेंज सर्विलेंस सिस्टम, मीडियम एल्टीट्यूड मिनी आरपीएस, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स IPMV इन शॉर्ट, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल और लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट पेट्रोलिंग बोट्स शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसीज के संयुक्त प्रयासों से इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किया है। पिछले 3 वर्षों में न्यू रेजिंग यूनिट्स के रहन सहन यानी बिलेटिंग के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया गया है। हाई अल्टीट्यूड पर बनाए गए सैनिकों के लिए कार्बन न्यूट्रल आवास नदन कमांड द्वारा किया गया अग्रणी प्रयास है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तकरीबन 800 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण किया गया है। लद्दाख ईस्टर्न हाईवे, शिकुंदला टनल और जोजिला टनल के निर्माण से हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी मात्रा में महिला अधिकारी और अन्य पद नदन कमांड के कठोर क्षेत्र में तैनात है। हमारे रेजिमेंटल सेंटर्स में प्रशिक्षित होने वाले अग्निवीरों का मार्गदर्शन तथा उनकी पूर्ण क्षमता का सदुपयोग करने में आप सभी का पूर्ण सहयोग देखने को मिला है। राष्ट्र संकट के समय सभी देशवासी हमारे ओर देखते हैं और हमें अपने देशवासियों के अपेक्षाओं एवं विश्वास पर खड़ा उतरना है। नदन कमांड की ऑपरेशनल रेडीनेस को उच्चतम स्तर पर ले जाने में आप सभी का सराहनीय योगदान रहा है। सभी देशवासियों की ओर से मैं उन बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों एवं वीर नारियों के योगदान का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन वीरों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। मैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों उनका भी योगदान का विशेष रूप से अनुमोदन करता हूं। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया को उनके पूर्ण समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ही हम मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी को शांति और संपन्नता प्रदान करें। आप सभी का असीम उत्साह मुझे भरोसा दिलाता है कि हमारी
सीमाएं सुरक्षित हाथों में है। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। देवी सज्जनों, आप सभी से निवेदन, कृपया राष्ट्रगान के लिए ससम्मान खड़े हो जाएं। Major Jaiveer Yadav, 2nd Battalion, the Bihar Regiment. मेजर जयवीर यादव 31 अक्टूबर 2022 को लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक एम्बुश पार्टी के कमांडर थे। आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बावजूद मेजर जयवीर यादव ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक आतंकवादी को क्लोज कॉम्बैट बैटल में मार गिराया। इस अदम्य साहस के लिए मेजर जयवीर यादव को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर जयवीर यादव। मेजर ठाकरे आकाश अशोक 61 इंजीनियर रेजिमेंट। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अपनी कंपनी की कमान संभाल रहे मेजर ठाकरे को 22 अगस्त 2022 के दिन लैंड माइन से बिछे इलाके में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना मिली। इन आतंकियों के पास कुछ ऐसा सामान एवं अन्य सामग्री था जिसका मिलना हमारे सुरक्षा बलों के लिए बेहद जरूरी था। मेजर ठाकरे ने दुर्गम परिस्थितियों में अपनी टीम के साथ मिलकर इन्फेंट्री सेफ लेन बनाया और आतंकियों के शवों के नजदीक पहुंच गए। अपनी जान जोखिम में डाल आप रेंगते हुए आगे बढ़े और आतंकवादियों की सामग्री को सैनिटाइज करते हुए सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। विशिष्ट बहादुरी एवं उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर ठाकरे आकाश अशोक।
मेजर विकास लांबा, 12th बटालियन, द महार रेजिमेंट। 22 अगस्त 2022 को मेजर विकास लांबा लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र में कंपनी कमांडर थे। आतंकवादियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने पर अधिकारी ने खराब मौसम में भी एम्बुश लगाया। सही अवसर पाते ही क्लेमोर माइन से विस्फोट कर 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस अदम्य साहस और निस्वार्थ कार्य के लिए मेजर विकास लांबा को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर विकास लांबा। मेजर पंकज कुमार, द कोर ऑफ सिग्नल्स, 19th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। 4 जून 2022 को मेजर पंकज कुमार कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान में आंतरिक घेराबंदी दल का हिस्सा थे। उनका खोजी दल जो ही लक्षित मकान में घुसा, आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपने साथियों पर प्राण घातक खतरे को भांपते हुए मेजर पंकज अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और अपनी सटीक गोलीबारी से एक कट्टर आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। अनुकरणीय शौर्य एवं असाधारण कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर पंकज कुमार। Captain Ayush Chauhan, the Rajputana Rifles, 9th Battalion, the Rashtra Rifles। 6 जुलाई 2022 को कश्मीर के एक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हुई। कैप्टन आयुष चौहान ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। तलाशी के दौरान 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सही मौका देखते ही कैप्टन आयुष चौहान ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इस कुशल नेतृत्व और साहस के लिए कैप्टन आयुष चौहान को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन वर्तमान में मेजर आयुष चौहान। कैप्टन चेतन सिंह, द कोर ऑफ सिग्नल्स, 34th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। आपने 28 सितंबर 2022 को कश्मीर में चलाए गए एक ऐसे आतंक विरोधी अभियान में भाग लिया जिसे जैश ए मोहम्मद के 2 कट्टर आतंकवादियों को पकड़ने का काम सौंपा गया था। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही कैप्टन चेतन तुरंत लक्षित स्थान पर पहुंचे एवं एक अभेद्य घेरा बनाते हुए आतंकियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। भागने की कोशिश में अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आतंकी नजदीक के एक नाले में जा छिपे। उत्कृष्ट नेतृत्व और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए कैप्टन चेतन ने अपनी बड़ी के साथ आतंकियों को बेहद नजदीक से मार गिराया। इस विशिष्ट वीरता और उच्च सामरिक कौशल के लिए उन्हें सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन वर्तमान में मेजर चेतन सिंह।
नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, 12th बटालियन द महार रेजिमेंट। 7 मई 2022 को नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह कश्मीर के एक जिले में एम्बुश कमांडर थे। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम के पास एक घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधि देखी। सटीक गोलीबारी कर आपने एक आतंकवादी को मार गिराया। इस कुशल नेतृत्व और साहस के लिए नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार वर्तमान में सूबेदार सुरेंद्र सिंह। दफेदार सुरजीत मैती, 26 आर्मी डॉग यूनिट, 30 जुलाई 2022 को दफेदार सुरजीत कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान में अपने आर्मी डॉग एक्सेल के साथ तैनात थे। आपने एक कमरे में इंटरवेंशन के लिए प्रभावी ढंग से खुद को एक्सेल के साथ प्रवेश द्वार पर तैनात किया। एक्सेल द्वारा आतंकी पर किए गए हमले के दौरान आप सुरक्षित निकास सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़े और आतंकियों द्वारा की जा रही गोलीबारी में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद आपने एक्सेल से संवाद बनाए रखा और उसे सुरक्षित निकालने में कामयाब हुए। अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। दफेदार सुरजीत मैती। हवलदार अंग्रेज सिंह, 28th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। हवलदार अंग्रेज सिंह 19 जून 2022 को कश्मीर में एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान सर्च पार्टी के लीडिंग स्काउट्स का हिस्सा थे। आतंकवादियों ने सर्च पार्टी पर अचानक भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए हवलदार अंग्रेज सिंह रेंगते हुए एक आतंकवादी के करीब पहुंचे और उसे क्लोज कॉम्बैट में मार गिराया। इस साहस और वीरता के लिए हवलदार अंग्रेज सिंह को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार अंग्रेज सिंह। हवलदार संजय कुमार, द राजपुताना राइफल्स, 9th बटालियन द राष्ट्र राइफल्स। 30 जून 2022 को अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले की खबर मिली। हवलदार संजय कुमार ने अपनी टीम के साथ यात्री शिविर के पास जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके शुरुआत में ही सर्च पार्टी ने सफलतापूर्वक एक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी ने भागने के प्रयास में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आपने अपने बडी के साथ क्लोज कॉम्बैट में उसे मार गिराया। भारी गोलीबारी के बीच दृढ़ता और अनुकरणीय साहस प्रदर्शित करने के लिए हवलदार संजय कुमार को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार संजय कुमार। हवलदार मनोज कुमार, द जाट रेजिमेंट,
34th Battalion, the Rashtra Rifles। हवलदार मनोज कुमार एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान स्काउट नियुक्त किए गए। स्काउट के रूप में आपने आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए एक कारगर फायर बेस स्थापित करने में अहम योगदान दिया। आतंकवादी को छुपा हुआ देख हवलदार मनोज कुमार रेंगते हुए आगे बढ़े और अपने बड़ी को कारगर कवर फायर दिया, जिसके कारण एक आतंकवादी को मार गिराने में सफलता मिली। ऐसे अदम्य साहस के लिए हवलदार मनोज कुमार को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार मनोज कुमार। हवलदार अरुण कुमार, द डोगरा रेजिमेंट, 62nd बटालियन, द राष्ट्र राइफल्स। 17 जनवरी 2023 को कश्मीर में सिविल वाहन में 2 संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिली। हवलदार अरुण कुमार ने अपनी टीम के साथ मोबाइल चेक पोस्ट स्थापित किया। तलाशी के दौरान आपने एक संदिग्ध व्यक्ति के पास AK राइफल की पहचान की। तभी दूसरे आतंकवादी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर भागने का प्रयास किया। आपने भाग रहे आतंकवादी को मौके पर ही मार गिराया। इस असाधारण साहस और अनुकरणीय नेतृत्व के लिए हवलदार अरुण कुमार को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार अरुण कुमार। हवलदार फारूक अहमद मीर, 9th बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। हवलदार फारूक अहमद मीर ने जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस और अन्य खुफिया बलों के साथ अभियान में स्पेशल फोर्सेस को विशेष जानकारी प्रदान की, जिससे एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के दौरान सही मौका मिलते ही वह स्पेशल फोर्सेस के साथ जुड़ गए और छुपे हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। ऐसी सूझबूझ और समझदारी का निरंतर परिचय देने के लिए हवलदार फारूक अहमद मीर को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार फारूक अहमद मीर। नायक फारूक अहमद मीर, 163 इन्फेंट्री बटालियन, द टेरिटोरियल आर्मी, सिख लाइट इन्फेंट्री। नायक फारूक अहमद मीर ने कश्मीर घाटी में एक प्रभावी खुफिया ग्रिड स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई सफल अभियानों में भाग लिया। तंजीमों के ज्ञान का उपयोग करते हुए नायक फारूक अहमद मीर ने स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की योजना बनाई। इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी को घेर लिया गया और भारी गोलीबारी के बावजूद नायक फारूक अहमद मीर ने अपने साथियों के साथ क्लोज कॉम्बैट में उस आतंकवादी को मार गिराया। इस सूझबूझ और साहस के लिए नायक फारूक अहमद मीर को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया।